फ्रेंड, आज की वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। तो वॉल्यूम ऑफ, ताकि आपको मैथ की अपने कोर्स के मुताल्लिक़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। इसमें सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिस्कस कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आप डेली लाइफ में बहुत सारे देखे होंगे। जैसे पेप्सी का जो टिन होता है वो भी सिलेंड्रिकल होता है। ऑयल का, घी का जो आपका होता है टिन, बड़ा सा 5 kg वाला, जो 5 लीटर या kg का जो होता है घरों में इस्तेमाल होता है, वो भी सिलेंडर होता है। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये सिलेंडर है। इसका यहाँ से लेकर ये इसका रेडियस होगा। ये क्या होता है? इसका रेडियस है। ये रेडियस है। और ये भी इसका सिलेंडर है, ये भी रेडियस है। ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये इसकी हाइट है। हाइट को हम ए से ज़ाहिर कर देंगे। और ये भी रेडियस हो गया। अब इसकी क्लोज सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर कौन सा होता है? जिसके बॉटम और टॉप दोनों से क्या, वो क्लोज्ड हो, ओपन ना हो, क्लोज सिलेंडर है। अब क्लोज सिलेंडर के हम उसकी बात करें, एरिया की बात करते हैं। तो इसका जो बॉटम होता है वो भी आपका सर्कल की फॉर्म में होता है, और इसका जो टॉप है वो भी एक सर्कल की फॉर्म में होता है। यानी इसका तो बॉटम जो है वो भी सर्कल, और सर्कल का फार्मूला में पता है एरिया का, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr²। इसी तरह इसके टॉप जो है वो भी सर्कल है, तो उसका भी फार्मूला क्या होगा? πr²। अब उसके बाद इसकी कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस क्या होती है? जैसे ये पेन है, तो इस पेन की ये जो इस तरह ये सरफेस है, इसकी ये क्या है? कर्व सरफेस है। तो सिलेंडर की भी इस तरह ये जो है कर्व सरफेस होती है। ये सारी इस पेन की कर्व सरफेस है। ये सारी ये जो इस तरह ये क्या है? कर्व सरफेस है। तो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसको इस तरह समझें कि आप देखें, यहाँ से जब इसको, जिस तरह मैंने बताया आपको कि पेप्सी का टिन होता है, उसको अगर उसका जो टॉप है लिड उतार दिया जाए और नीचे से बॉटम भी काट दिया जाए, तो उसको अगर आप दरमियान से काट दें तो वो आपका खुल जाता है और रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी इस तरह इस सिलेंडर को अगर आपके टॉप, इसका लिड और नीचे वाला बॉटम निकाल दें और इसको कैंची से अगर काट लें, तो ये आपका जो इसका कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस इसकी इस तरह ये एक रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी इस तरह ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ये एक इस तरह की रेक्टेंगल बन जाएगी। और इसमें रेक्टेंगल में ये जो है ना, ये आपकी ये जो ये इसकी जो ये लेंथ, इसको अगर विड्थ हम कहें, ये विड्थ या ये वाली जो साइड है, ये डायमेंशन, ये कितनी होगी? जितनी कि हमारे सिलेंडर की हाइट थी, ये इसकी हाइट की इक्वल होगी। और ये जो डायमेंशन है, ये वाली लेंथ इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस की इक्वल होगी। यानी देखें ना, यानी इसको जब हम काटते हैं, यहाँ से काटते हैं और इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो डायमेंशन है इसकी, ये साइड, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस की इक्वल होगी। इसलिए ये किसकी इक्वल है? और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। अब ये रेक्टेंगल बन गया ना, ये उस सर्कल का जो जिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके टॉप का जो सरकमफ्रेंस है, पैरामीटर है, वो ये लेंथ बन जाएगी और ये उसकी हाइट है। अब ये रेक्टेंगल बन गए, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ इसकी आपकी 2πr है और विड्थ h है। तो ये आपकी इसकी कर्व सरफेस एरिया फार्मूला 2πrh आ जाता है। कर्व सरफेस का फार्मूला क्या बन जाता है? 2πrh। तो क्लोज सिलेंडर का जो क्लोज सिलेंडर होता है, क्लोज्ड सिलेंडर यानी दोनों साइड से जो क्लोज होता है, क्लोज सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो है, दैट विल बी इक्वल टू उसका बेस का बॉटम का एरिया, बॉटम सर्कल का सर्कुलर फॉर्म में होता है, πr² हो जाएगा। और उसके बाद उसका टॉप भी क्या होता है? सर्कल की फॉर्म में होता है, वो भी क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा।
और कर्व सरफेस एरिया में जैसे अभी मैं निकाल लिया हमने, वो क्या है 2πr/h होता है। ये क्लोज सिलेंडर की बात हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1πr², 2πr² हो जाएगा और साथ में है 2πrh। इसमें अब 2πr कॉमन है, इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास r+h रहेगा। तो ये हमारे पास क्लोज सिलेंडर का क्या है एरिया का फार्मूला है। तो इसमें हम जो भी अब वैल्यूज़ गिवन हो, उसके डाटा गिवन हो, उसके मुताबिक उसको यूज़ करते हैं, हम क्लोज सिलेंडर का वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है, इसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस सिलेंडर का डायमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर है, डायमीटर कितना 1.6 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है। तो डायमीटर हमें पता है, डायमीटर डी हमारे पास गिवन है 1.2 मीटर। रेडियस हमें पता है कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। r इक्वल क्या आ जाएगा d/2। तो r आपके पास d 1.2 है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको 1.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.6 मीटर आ जाएगा। रेडियस हमारे पास 0.6 मीटर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर इज इक्वल टू होगा 2πr(r+h)। इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो आपके पास गिवन है, फिगर नज़र आ रही है, 4 मीटर है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू 3.142 भी यूज़ कर सकते हैं और 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एरिया इज इक्वल टू 2π3.142, रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.6 ब्रैकेट, रेडियस सिलेंडर 0.6 और हाइट इज़ 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अब इसको 2 × 3.142 × 0.6 × 0.6 और 4 को ऐड करेंगे 4.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2 × 3.142 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 4.6 किया और ये हमारे पास 17.34 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब अगर इसका वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो भी इक्वल होता है बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है πr²h। यानी इसका बेस क्या होता है? सिलेंडर का सर्कल होता है ना, और हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी किसकी इक्वल होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस इसका सर्कल की फॉर्म में होता है, इसलिए यही आ जाएगा। अब पाई 3.142 r² और r की वैल्यू 0.6 है, तो ये 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 और हाइट कितनी गिवन है? 4। तो हाइट 4 हो गई और वॉल्यूम यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो v इज इक्वल टू, अब इसको भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके हम जो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। 3.142 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास 4.52 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह जो है हम इस किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक प्रॉब्लम है सिलेंडर से रिलेटेड हमारा, इसमें टोटल नहीं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है V इज इक्वल 12,320 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब और वी वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. So these three are unknown and these two things are given. We know that volume of cylinder. What is the formula of volume of cylinder? Volume of cylinder V is equal to pi r square h, and the value of volume of cylinder is also given. The value of volume of cylinder is also given, and that is 12,320 centimeter cube. So both sides of this is in the form of equation. Both sides are equal. Therefore left sides are equal, therefore right side is also equal. This is called math transitive property of real number. या simple words में we use this formula to find out the value of volume of cylinder. So therefore by left side are equal, therefore right side are also equal. Pi r square h should be equal to 12,320. We calculated this answer by this formula, therefore this formula is equal to the volume of cylinder. Now put the value of pi and h to get the value of r. What is the value of pi? 3.142 multiply r square. R is unknown. What is the value of height? The value of height is 20. So here put 20 is equal to 12,320. Now multiply 3.142 with 20. 3.142 multiply with 20. We will get 62.84. R square is equal to 12,320. We want to find R, and 62.84 is multiplying with R. We want to remove this 62.84 because we want to find the value of R. Therefore this is multiplying with this R square. For removing this we should divide both sides by 62.84. Dividing both sides by 62.84, this will cancel with 62.84. R square is equal to, now divide 12,320 divided by 62.84. We will get 196. R square is equal to 196. Here is r square. We want to find r. For removing square we take square root on both sides. Taking square root on both sides, square cancel with square root sign. So r is, take square root of 196. 196 square root is equal to 14. So 14 is the radius of this cylinder. Radius is 14. Now we want to find diameter, and we know diameter is twice of radius. So diameter is equal to 2r. So d is equal to 2 multiply 14. So d is equal to 28 centimeter. The value of diameter is 28 centimeter. The next thing we want to find total surface area. Total surface area is equal to 2 pi r bracket r plus h. This is the formula for total surface area of closed cylinder. So 2, what is the value of pi? 3.142. What is the radius? Radius is 14. Put the bracket, radius is 14 and height is 20, and the unit of volume is always cube, cubic centimeter, centimeter cube. So now 2 multiply 3.142 multiply 14 or multiply 14 plus 20, 34. So now multiply these all values with each other.
2 multiply 3.142 multiply 14 multiply 34. The final answer is 2991.184 centimeter cube.